संता 30 साल पहले मेरी पत्नी मेरी आरती उतारकर मेरे ऊपर चावल फेंकती थी, जिसमें से 98% चावल बालों में फंस जाते थे और बस 2% नीचे गिरते थे। अब 98% चावल गिर जाते हैं और बमुश्किल 2% ही सिर पर रह जाते हैं। लगता है चावल की क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रही। दो आदमियों की बीवियां भीड़ में कहीं खो गईं। उनमें से एक ग्वालियर से था और एक दिल्ली से। अपनी अपनी बीवी ढूंढते हुए वो आपस में टकराए। तुम्हारी वाली की पहचान क्या है? ग्वालियर वाले ने दिल्ली वाले से पूछा। दिल्ली वाला बोला, उम्र 26, हाइट 5 फुट 7 इंच, गोरी भूरी आंखें, तीखे नैन नक्श और पतली है। स्लीवलेस पिंक टी शर्ट और काली मिनी स्कर्ट पहने हैं। तुम्हारी की क्या पहचान है? ग्वालियर वाला बोला, हमारी वाली चूल्हे में जान दो, चलो तुम्हारी वाली ढूंढे। बाजार में एक महिला को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी पर अकेले ही आई है। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बीवी को तो वो बाजार में ही छोड़ आए हैं। बुलेट ट्रेन तो उन देशों के लिए बनी है जहां समय की कमी है। हमारे देश में तो अगर कहीं जेसीबी लगी हो तो आधा गांव उसे देखने चला जाता है। ड्राइवर बैक कर रहा हो तो 15 आदमी आने दे में लग जाते हैं। एक शख्स ने बस में बराबर की सीट पर बैठी खूबसूरत खातून से कहा, क्या मैं इस परफ्यूम का नाम जान सकता हूँ जो आपने लगाई हुई है? मैं अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता हूँ। खातून ने जवाब दिया, ये आप अपनी बीवी को मत दीजिए, वरना किसी भी जलील आदमी को उनसे बात करने का बहाना मिल जाएगा। आत्मनिर्भरता का कोई तोड़ नहीं है। आज एक आत्मनिर्भर पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अब मैं सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर पति हूँ। घर का झाड़ू पोछा और बर्तन करने लगा हूँ। मुझसे इज्जत से बात किया करो, नहीं तो दूसरा घर पकड़ लूँगा। पत्नी सुबह से मनाने में लगी हुई है। सोचो, अगर भगवान राम रथ की जगह नैनो कार में बैठकर रावण से लड़ते तो रावण क्या कहता? चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना राम रे। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने कहा 20 लाख का, तो किसी ने कहा 50 लाख का। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेके जाता हूं उस खेत की कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं। पी शब्द इंसान को बहुत प्रिय है। हम जिंदगी भर पी के पीछे भागते रहते हैं। जो मिलता है वह पी से और जो नहीं मिलता है वह भी पी से। पी से पति, पी से पत्नी, पी से पुत्र, पी से पुत्री, पी से परिवार, पी से प्रेम, पी से पैसा, पी से पद, पी से प्रतिष्ठा, पी से प्रशंसा, पी से प्यार, पी से पार्टी, पी से परीक्षा, पी से पब्लिसिटी। इन सब पी के पीछे पड़ते पड़ते हम पी से पाप भी करते हैं। फिर हमारा पी से पतन होता है और अंत में बचता है सिर्फ पी से पछतावा। पाप के पीछे पड़ने से अच्छा है हम पी से परमात्मा के पीछे पड़ें और पी से पुण्य कमाएं और अंत में पी से प्रणाम। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने जमाने में जिसे ठेंगा कहते थे वो आज लाइक कहलाता है। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते। एक काम करते हैं, थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, करना क्या है, बोलो। पत्नी बोली, आप मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। पत्नी, ये पलंग क्यों लाए हो? पति, आज धनतेरस है ना इसलिए। पत्नी, धनतेरस पे पलंग? पति, हाँ, धनतेरस पे सोने का कुछ तो खरीदते हैं ना। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर की तूफानी बारिश शुरू हुई।
माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई। लड़की, पापा मुझे एक लड़का तंग करता है। पिता, क्या सजा दूं उसे? लड़की, मेरी शादी करवा दो उससे। पिता, वाह बेटी वाह, सजा देने में बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़ 8 लाते 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा और शादी के बाद गधा बना। जिंदगी नॉनवेज होटल का मेनू बनकर रह गई है। एक दुखी पति। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला। पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी बोली, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी बहुत नालायक था, बोला, ससुर जी नमस्ते। पुलिस इंस्पेक्टर चोर से, तुम एक ही दुकान में 3 बार चोरी करने क्यों गए? चोर बोला, सर चोरी तो मैंने पहली बार में ही अपनी पत्नी के लिए एक ड्रेस चुराकर कर ली थी। बाकी 2 बार मुझे तो सिर्फ उसे बदलने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उसे ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही थी। आज सबसे बड़ी कुर्बानी वह होती है जब हम अपना फ़ोन चार्जिंग से निकालकर किसी और का फ़ोन लगा दें। और जिस पुरुष ने आज के समय में बीवी, नौकरी और स्मार्टफोन के बीच सामंजस्य बिठा लिया हो, वह पुरुष नहीं महापुरुष कहलाता है। बहस के दौरान पत्नी ने यह कहकर पति को चुप करा दिया, ज़्यादा होशियार ना बनो, जितना दिमाग आपके पास है उतना तो मेरा हर वक्त खराब रहता है। एक दादा और एक दादी ने अपनी जवानी के दिनों को ताज़ा और रिलीव करने की सोची। उन्होंने प्लान किया कि वो एक बार शादी से पहले के दिनों की तरह छुपकर नदी किनारे मिलेंगे। दादा तैयार सयार होकर, बाकी स्टाइल वाले बाल संवार कर, लंबी टहनी वाला खूबसूरत लाल गुलाब हाथ में लेकर नदी किनारे की पुरानी जगह पहुंच गए। उनका उत्सुक इंतजार शुरू हो गया। ताज़ी ठंडी हवा बहुत ही रोमांटिक लग रही थी। 1 घंटा गुजरा, दूसरा भी, तीसरा भी, यहाँ तक कि दादी दूर दूर तक नहीं दिखी। दादा अपना सेल फोन भी नहीं ले गए थे, क्योंकि उनके तब के वक्त में तो पीसीओ भी नहीं होते थे। नदी किनारे तो नहीं थी। दादा को फिक्र नहीं हुई। बहुत गुस्सा आया। झल्लाते हुए घर पहुँचे तो देखा दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थीं। दादा लाल पीले होते हुए बोले, तुम आई क्यों नहीं? दादी शर्माते हुए बोली, मम्मी ने आने ही नहीं दिया। तांत्रिक, बेटा तुझ पर एक चुड़ैल का साया है। भक्त, बाबा मैं थप्पड़ मार दूंगा जो मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा तो। पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिए बाजार में घूम रहा था। तभी उसका एक दोस्त उसे मिला और बोला, यार इतने साल हो गए तेरी शादी हुए, लेकिन आज भी अपनी पत्नी के प्रति तेरा प्रेम देखकर दिल खुश हो गया। पति बोला, ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही यह किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। पत्नी, आपके लिए शर्ट लाई हूँ। पति, अरे वाह बहुत बढ़िया है, कितने की लाई? पत्नी, 7500 की साड़ी के साथ फ्री में मिली है जी। वाइफ सज धज कर अपने पति से बोली, जान बताओ जरा मैं कैसी लग रही हूँ? पति बोला, भगवान कसम ऐसी लग रही है, दिल तो करता है कि तुझे चाइना में फेंक आऊं। वाइफ लड़जाते हुए बोली, हाय रे मेरे बाबू, साफ साफ कहो ना कि मैं बम लग रही हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।